नमस्कार दोस्तों, जय मां वैष्णो देवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो आपको लक्ष्मी पूजा की पूरी डिटेल और पूरी जानकारी देंगे। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी छोटी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। कैसी पूजा करनी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। चूँकि सोमवार के दिन ये पूजा होगी, उस दिन सोमवार या अमावस भी है। और सरसों के तेल को आपको खाना पीना नहीं है। आप दान कर सकते हैं, दिए जला सकते हैं, लेकिन आपको खाना नहीं है। और दूसरी चीज़, आप हल्दी का सेवन नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मंगलवार के दिन चूंकि ग्रहण पड़ रहा है, तो आपको पूजा करने के तुरंत बाद जितनी जगह आप पूजा करेंगे वहाँ पे आपको तुलसी रखनी है, क्योंकि पूजा करके तुरंत कोई पूजा नहीं हटाई जाती है। ये आपको मैं एक अहम जानकारी दे रही हूँ कि पूजा करके कभी भी कोई भी पूजा आप करते तो उसको तुरंत नहीं हटाना है। तो चूंकि ग्रहण है तो तुलसी आप जरूर वहाँ पे रखिए। तुलसी रखने से ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है भगवानों पे और चीज़ों पे। तो आप वहाँ पे तुलसी जरूर रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको दो तरीके की पूजाएं बताऊंगी। पहली, जिन लोगों का ऑफिस वगैरह है वहाँ पे पूजा कैसे करनी है। अगर आपके ऑफिस में आप पूजा करते हैं तो जिस मतलब किताब कॉपी जो भी आप यूज़ करते हैं, जिस पे आप लिखते हैं, वहाँ पे उस जगह पे आपको एक गोल्डन पेन से ही आपको लक्ष्मी जी के बारे में, लक्ष्मी सदा सहाय, गणेश जी सदा सहाय, ये लिखना है। और एक चांदी के सिक्के को उस पे चिपकाना है। वहाँ पे आपको रोली, कुमकुम, गंगा जल छिड़क के उसको पवित्र करना है, पूजा करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक क्रिस्टल का कछुआ वहाँ रखिए टेबल पे। आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आपको लक्ष्मी जी जो हैं वो हमेशा व्यापार की जगह पे खड़ी लक्ष्मी जी की ही फोटो रखी जाती, ठीक है। अगर आपके पास चांदी की लक्ष्मी जी है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक कलश लीजिएगा, कलश में पानी भरिएगा, कमल के फूल को पूरा खिला के अच्छे से उस पे लक्ष्मी जी की वो चांदी की मूर्ति को विराजमान कीजिएगा और पूरी पूजा कीजिएगा। गोल्डन पेन को जो आप लिखेंगे जिससे, उसको आपको हमेशा अपने उसी कॉपी में रखना है। उससे आपके जरूर व्यापार में उन्नति और उसका बहुत ज़्यादा असर महसूस होगा। तो ये हो गई व्यापार की जगह जहाँ आप पूजा करेंगे। दूसरी जो घर में पूजा होगी वहाँ पे बैठी हुई लक्ष्मी जी की जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या सामान लाना है, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था। तो 11 चांदी के सिक्के जो आप लाएंगे उसमें एक लाल रंग का एक कपड़ा बिछा देना है। लाल रंग के कपड़े में अच्छे से गंगा जल वगैरह, गुलाब जल, गंगा जल, ये मिला के अच्छे से कपड़े को छिड़क के साफ करके शुद्ध कर लेना। उसके बाद जो आप चांदी के सिक्के हैं उनको 11 सिक्कों को आपको उसी में लगा देना है। तब जैसे कपड़ा बिछाएंगे उसके ऊपर, मतलब कपड़ा जो आप बिछाएंगे वो लकड़ी के पाटे के ऊपर बिछाएंगे, पाटे के ऊपर कपड़ा होगा, कपड़े पे आप सिक्के सब रखेंगे, ठीक है। सिक्के के साथ आपको क्या रखना है, सिक्के में जितने आप सिक्के रखेंगे उसके बाद जो आप रोचना बनाएंगे, रोचना गंगा जल और हल्दी और चूना, इससे गंगा जल से आप जो है वो बनाएंगे रोचना, उससे आपको गणेश जी सदा सहाय, लक्ष्मी सदा सहाय ये लिखना है। फिर उसके बाद उसी को आपको उन सिक्कों पे लगाना। उसे एक तरीके से कहते हैं हम जगाते हैं, मतलब उसको बढ़ाने के लिए जगाते हैं, धन को बढ़ाया जाता है, उसे जगाना कहते हैं। तो आपको ये काम करना है। करते समय आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गुलाब जल और गंगा जल से आपको इसको अच्छे से शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के बाद बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा अच्छे से बिछा के उसमें चांदी के सिक्के 11 रखने, ठीक है। 11 चांदी के सिक्के, थोड़े से अक्ष मतलब फूल, गुलाब के पत्ते या पंखुड़ी आप वहाँ रखिए। दूसरी, जितनी खुशबूदार चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती, पूजा को बिल्कुल पॉजिटिव कर देती हैं। तो आप हो सके तो वहाँ पे जितना हो सके तो अच्छा आपको लगेगा भी, और खुद भी वहाँ पे बहुत पॉजिटिव आपको लगेगा, ठीक है। तो चांदी के सिक्कों में भी वही हम जो रोचना बनाएंगे जिससे भगवान को लिखेंगे, फिर वही रोचना उन सिक्कों पे लगाएंगे, ठीक है। उन सिक्कों पे लगाएंगे। फिर नाग केसर जो मैंने आपको बताई थी उस पर पूरा, मतलब एक डिबिया में आपको नाग केसर रखनी है। डिबिया कौन सी होगी, डिबिया जो हम लोग सुनार हमको जो डिबिया वगैरह देते हैं, जिसमें हम लोग अंगूठी, चेन, कोई भी डिबिया लाते हो, उसमें पूरी नाग केसर को रखना है। उसको पूरा शहद से भर देना है। ये आपको हर साल करना है और उसको अपनी तिजोरी में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कमल गट्टे की माला, वो भी आपको लानी है, ठीक है। वो आपने ले रखी हुई है। 3 तरीके के फ्लेवर की आपको अगरबत्ती जलानी है। उसमें फूल अक्ष वगैरह लगा के सिक्कों को जगाया जाता है, वो आपको करना है। दूसरी चीज़, नाग केसर आप जो रखेंगे वो ध्यान रखिएगा वो काली मिर्च के दाने जैसी होती है, ठीक है। फिर कमल के फूल को आपको बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से खिलाना है, खिला के उसको वहाँ पे कलश में रखना है।
अगर आपके पास कोई ऐसी मूर्ति या फोटो या कुछ भी है जो आप उस पर रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उस पर रखिए। फिर उस पर जो कलश है उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और बना के वहाँ पूजा कीजिए। जो कुछ भी आपको रखना है, चांदी वगैरह की चीज़ें वहाँ पे रख सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पूजा करते समय 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। आप पूजा जब भी करें तो किसी के सामने मत करें, पूजा छुप के करनी है, बहुत अच्छे से शांति से करनी है, बिल्कुल कोई वो नहीं है मिठाई कुमकुम हल्दी वगैरह आपको बहुत अच्छे से उसमें सिक्कों में लगाना है। फिर उन सिक्कों को जब आप पूजा कर लेंगे उनको फिर दूसरे कपड़े से ढक देना है, मतलब किसी को नज़र में नहीं आना चाहिए, ढक देना, ठीक है। फिर आप 2 कलश लेंगे, दोनों कलश में आप जो कड़ू और जो मैंने आपको बताई थी कौड़ी भी रखनी है, कौड़ी जैसे आपने 11 कौड़ी रखी, 11 कौड़ी भी सिक्कों के साथ ही आपको रखनी है, पीली काली किसी तरीके की भी आलू। 5 कौड़ी जो आप अलग से लेंगे वो जो तेल का कलश आप बनाएंगे उसमें उनको बाती के साथ डालना है, दोनों अलग अलग कलशों में उन पे जलाना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक काजल भी उसी के ऊपर सिरई से पारना है, कच्ची सिरई बाहर मिलती है उससे आपको काजल भी पारना बहुत ज़रूरी है। ये काजल ये आपकी बुरी नज़र को बचाने के लिए पारा जाता है, इसका क्या यूज़ होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी पूजा के बारे में जानकारी देनी तो मैं आपको वो बता दे रही हूँ। तो वो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद पूजा करके बाकायदा बहुत अच्छे से शांति से आप पूरी पूजा कर लीजिए, ठीक है, आरती कर ली। फिर उसके बाद आपको एक कोयले का हवन करना है, कोयला जला लिया गैस पे, उसको रख लिया। आप कोई मिट्टी का दिया या बड़ी सिरई रख सकते हैं, उसको रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने जो खीर बनाई है माता को चढ़ाने के लिए उस खीर को ले लेना है, ठीक है। उस खीर को रख लेना, थोड़ी सी खीर आपको चम्मच से जो आप कोयला जलाएंगे उसमें छोड़नी है। और जो आप कमल गट्टे के 108 माला लिए हैं उसको हाथ में ले लेना है और उसको जपना है। और जपते समय एक चीज़ कहनी है, ओम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध नमः, मतलब आपको लक्ष्मी जी का ये मंत्र 108 बार बोलना है और ये आहुति खीर की उसमें डालते जाना है। फिर यही प्रसाद सारा घर ग्रहण करेगा। दूसरा जो आप गणेश जी की पूजा करेंगे उसमें आपको उनको जनेऊ, केला, लड्डू, पान, सुपारी ये गणेश जी में आपको चढ़ाना है। तो आपको ये पूजा करनी है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोई परेशानी है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय मां वैष्णो देवी। आज के लिए इतना ही।